तो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आज बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे और किसी ने बोलता है रिपीट कर दो ये चीज़, तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ इस चीज़ को। मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था 5 मल्टीप्लाई 2 3 लेट से, इसका मतलब होता है कि 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो 125 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 रेज टू द पावर 3 इज 125। इसके साथ एक ऑपरेटर होता है 5 कुछ और ले लो यार, 7 मॉडुलो 2। जो सिंबल है इसको मॉडुलो बोलते हैं। दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज मॉडुलो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज नॉट परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। दिस इज मॉडुलो, ठीक है। ये मॉडुलो होता है, ये क्या क्या देता है, इट गिव्स अस रिमाइंडर, इट गिव्स अस रिमाइंडर। तो जब मैं 2 डिवाइड बाई 7 करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 3.5 आएगा। पर रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, 1, ठीक है। तो यही मेरा ये काम करता है। लेट से बोलूँगा 9 मॉडुलो 5 कर दूँ तो आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है। 9 मॉडुलो 5 कर दूँ तो आपका आंसर 4 आएगा। ये हमको रिमाइंडर देता है, बस इतनी सी बात है। तो मैं प्रिंट कर दूँ 9 मॉडुलो 4 लेट से 5 और मैं इसको रन कर दूँ तो देखो 4 आंसर आ गए, ठीक है। रिमाइंडर दे रहा है वो। पर अगर मैं एग्जैक्ट डिवाइड कर दूँ, ये डिवाइड करने का सिंबल होता है, डिवाइड कर दूँ तो 9/5 क्या होता है, 9/5 होता है मेरा 1.8, ठीक है। पूरा डिवाइड कर दिया इसने 1.8। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है ये। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ a इज इक्वल टू इंट में आंसर चाहिए मेरे को, इंट में आंसर चाहिए 9/5, ठीक है। तब मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा 1 आएगा आंसर सिंपली, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया चिल्ला चिल्ला के कि जो भी आंसर आ रहा है उसको इंट में कन्वर्ट कर देना। तो 1.8 का इंट क्या होगा, 1 होगा, सिंपली 1, ठीक है। तो इंट फंक्शन ये काम करता है, इंट में कन्वर्ट करने के काम आता है सिंपली। फ्लोट हट जाएगा ना भैया इसका, नहीं कर सकते। हाँ फ्लोट हट जाएगा, ठीक है। तो कुछ पूछ रहा था अभी, चलो आगे आगे बढ़ रहे हैं। भैया वैसे कितने तक करा दिया अभी तक, कितने वो हो गया कोर्स? अभी तो देखो 3 क्लास हुई है, आज चौथी क्लास है। अच्छा, तब से मैंने ली थी। नहीं वो तो कोई दूसरी लड़की थी, उसका खत्म कर दिया मैंने। अच्छा उसका हो गया, हाँ वो लड़की का ठीक ओवर हो है। चुका है। अच्छा इन्हीं का जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका। हाँ न्यू स्टूडेंट्स है, उसका मैं बताता हूँ, उसका हो चुका है। उस स्टूडेंट का ना कितनी क्लास हो चुकी है, 10 क्लास हो गई उसकी। हाँ 10 ठीक है क्लास। भैया, स्कूल से वो मिला है 20 वो प्रोजेक्ट 20 क्या प्रोग्राम बनाने हैं। मुझे अच्छा टॉपिक दे अच्छा देना, मैं खुद बना लूंगा। मुझे अच्छा टॉपिक अच्छा, बता देना कि किस किस का ठीक बनाना ठीक है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा क्लास के बाद में। तो ये थी इफ एल्स के बारे में और थोड़ी सी इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैटर्न प्रॉब्लम्स की तरफ बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और पैटर्न प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आता है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला पैटर्न आपको पता ही है, ये आपकी स्क्रीन है कुछ इस तरह से। अगर पहला पैटर्न प्रिंट करना स्टार, वही वाला स्टार स्टार, ठीक है। फिर स्टार 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 और फिर स्टार 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 और स्टार। आराम आराम से करेंगे, सोच सोच के, तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो फॉर लूप हम लोगों को आता है, फॉर लूप हम लोगों को आता है। अब देखो ये स्टार है, कितनी बार है स्टार, यहाँ पे 1 बार स्टार है, ठीक है, 1 बार स्टार। यहाँ पे स्टार कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, ठीक है। सिंपली ये हो रखा है यहाँ पर। अच्छा अगर मैं एक स्टार को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 1 स्टार मिल जाएगा, और मैं अगर एक स्टार को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 2 स्टार मिल जाएंगे। मैं अगर एक स्टार को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 स्टार मिल जाएंगे। क्या बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक स्टार है, उसको अगर आप लेट से 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 स्टार मिलेंगे आपको। मैं बस ये बोल रहा हूँ, मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं प्रिंट में, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं अगर इस स्टार को लेट से मैं 0 बार मल्टीप्लाई करूँ, 0 बार, तब कितनी बार आएगा वो, तब वो 0 बार आएगा। देखो आया ही नहीं है ना। और मैं इसको 1 बार करूँ तो वो 1 बार मेरे को दे देगा स्टार, कुछ इस तरह से। तो जितनी बार मल्टीप्लाई उतनी बार स्टार। अब आप एक बार गौर करो यहाँ पे कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3 देन 4, ठीक है। 1 2 3 4 लिखा है यहाँ पे। तो मेरे को अगर 4 बार स्टार प्रिंट करने हैं, यहाँ से 4 लाइन में प्रिंट करने हैं, तो मेरे को पहले
वन स्टार का 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर स्टार का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्टार का 3 के साथ, देन स्टार का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को चाहिए क्या, 1 चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, मेरे को 4 चाहिए, और मेरे पास स्टार तो है ही। तो मैं पहले 1 का मल्टीप्लाई स्टार के साथ करूँगा, फिर स्टार का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा, स्टार का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर स्टार का मल्टीप्लाई 4 के साथ। ठीक है, ऐसे कर दूँगा। स्टार एक ही है मेरे पास, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कौन कौन सा नंबर, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए और 4 चाहिए। तो 1 2 3 4 कौन देगा मेरे को, रेंज देगा, रेंज ऑफ 1, 5, 1 देगा मेरे को। ठीक है, 1, 5, 1 दूंगा, देगा मेरे को। ये मैं फॉर लूप पे लिख दूंगा। फिर जैसे फॉर लूप में लिख दूंगा, मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा स्टार इंटू आई, सिंपली स्टार इंटू आई कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, ये हमने पहले पढ़ा था। मैं बोल रहा हूँ 1, 5, 1 लिख दो, फिर आप पता है क्या करो, प्रिंट करके देख लो आई को, आई में क्या क्या आ रहा है, रन करोगे तो आई में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है। आपको करना क्या है, 1 इंटू स्टार कर देना, और 2 इंटू स्टार कर देना, 3 इंटू स्टार कर देना, 4 इंटू स्टार कर देना, आपका काम हो गया। यानी कि स्टार इंटू आई करना है। ठीक है, बात थोड़ी सी क्लियर हुई है, स्टार इंटू आई करना है, क्योंकि आई अभी 1 है, आई मेरा 2 है, आई मेरा 3 है, आई मेरा 4 है। ठीक है, तो आई इंटू 1 यानी कि स्टार इंटू 1 हो जाएगा, फिर स्टार इंटू 2 हो जाएगा, स्टार इंटू 3, और लास्ट में स्टार इंटू 4 हो जाएगा। और आपका अगर आप ध्यान से देखो तो 2 लाइन लिखी है मैंने, सिर्फ 2 लाइन लिखी, रन करा, और आंसर देखो कितना खूबसूरत सा आ रहा है, ये स्टार है ना। अच्छा, ये तो बात हुई 5 की। ठीक है, अच्छा एन के लिए छोड़ो, अभी मेरे को आप लोग ये बताओ कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया। आगे भैया तो आसान ही है। सबको आना चाहिए, एकता साहिल को और प्राची को भी, है ना। यस सर, क्लियर है। क्लियर ना, तो ये था 5 के लिए। ठीक है शुभम, अभी हम ना बेसिक ही कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बुला नहीं रहा था क्लास में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा अपना पढ़ते पढ़ते चलो, अभी हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं। तो फॉर आई एन रेंज पर आप रिवीजन के लिए बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर आई एन अबे रेंज, रिवीजन के लिए बैठ जाता हूँ ना मैं, फिर पूरा हो जाएगा, फीस फिर मंथ की फीस दे दूंगा ना एक साथ ही। हाँ, फॉर आई एन रेंज 1, 5, 1 ये हो गया। ये किसके लिए था, ये था मेरा 4 के लिए। ठीक है, तो मेरा n क्या था यहाँ पे, मेरा n मेरा 4 था यहाँ पे। ठीक है, मैं किसी जर्नल n के लिए कर सकता हूँ क्या, देखो जब 4 था तो यहाँ क्या लिखा था, 5 लिखा था। तो यहाँ पे n होगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पे n+1 लिखोगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपको 4 चाहिए तो 5 लिखना पड़ेगा, तभी आप 4 तक के नंबर जनरेट कर पाओगे। अगर आपको n नंबर चाहिए तो n+1 से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं n पहले इनपुट में लिख लेता हूँ, एंटर, n ले लिया आपने। अब 4 के लिए यहाँ पे 5 लिखा था, n के लिए आप n+1 लिख देना। ठीक है, बस इतना सा चेंज करना है और रन करना है, एक बार रन करना है, और एंटर n मैं डालता हूँ, n में 10 एंटर मारता हूँ, ये देखो है ना, कुछ भी डालो जो आपकी मर्जी। ठीक है, अब 3 डालो तो 3 बार आ भी होता है कि हर लाइन के बाद एक एक स्पेस ऐड होता जाए पैटर्न में। हर लाइन के बाद स्पेस ऐड मतलब कैसे बोल रहे हो आप थोड़ा। अब जैसे सारे एक ही इंडेंटेशन में स्टार्स आ रहे हैं, वो मतलब हर लाइन के बाद एक स्पेस ऐड होता जाए। ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला, इस टाइप का कुछ। अब ये तो ड्रॉ कर, जैसे सर फर्स्ट स्टार है ना, हाँ ये वाला, सेकंड, हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो 2 स्टार्स है, तो फर्स्ट स्टार के नीचे ना आए, वो अलग मतलब स्पेस छोड़कर आए, थोड़ा सा आगे आ जाए वो। हाँ। अच्छा ये चाहते हो आप, तो हमको स्पेस को अलग, स्पेस के लिए हमको एक और लूप बनाना पड़ेगा, लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, पर ये आता नहीं है पेपर में। ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं, बेसिक वाला आता है एकदम बेसिक, ये वाला जितने मैं करा रहा हूँ बस उतने ही कर जाना, आलतू फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हो। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो हम कब डिस्कस करेंगे, तब जब हमारा सिलेबस भी हो जाएगा और हमें लगेगा हम पेपर के लिए कॉन्फिडेंस है और हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, तब हम वो डिस्कस करेंगे। अभी मेरा टारगेट है कि थोड़ा पेपर के हिसाब से हम कर लें, क्योंकि पेपर भी पास आ रहे हैं, उसको मैं डिस्कस करने बैठ गया तो आज की क्लास निकल जाएगी, बहुत बड़ा चला जाएगा समझाने में, क्योंकि 2 लूप लगाने पड़ेंगे मेरे को, फॉर के अंदर फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो छोड़ो उसको। मैं सर ने करवाया था ना, ये वो वाला इसलिए। अच्छा नहीं, वो कर सकते हो, पर वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे को फॉर लूप के अंदर फॉर मतलब मेरे को नेस्टेड फॉर समझाना पड़ेगा आपको, नेस्टेड फॉर। ठीक है, अभी हम वो वाले कर रहे हैं, सिर्फ फॉर वाले कर रहे हैं, जब नेस्टेड फॉर पे पहुंचेंगे तो हम नेस्टेड फॉर वाला कर लेंगे थोड़ा सा।
तो ये बात हो गई इसकी। अब मेरे को पता है क्या पैटर्न प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है। 4 वाला एग्जाम्पल लेंगे, 4 वाला। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद है 1 2 3, फिर है 1 2, फिर है 1, ठीक है। ये है मेरा, और मेरे को यही वाला पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। ये वाला पैटर्न मेरे को प्रिंट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे 4 के लिए क्या है, कुछ ऐसा है। अगर मैं इसको कॉपी में ड्रॉ करूँ, ये रही मेरी कॉपी, तो 1 2 4 के लिए, तो 1 2 3 4, पहले 4 के 4 बार आया स्टार, फिर 3 बार आया 1 2 3, फिर 2 बार आया 1 2, फिर 1 बार आया स्टार। ऊपर कितने स्टार थे, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो सेम बात है, ऊपर क्या था, 1 2 3 4 था, ऊपर 1 2 3 4 था, यहाँ पे 4 3 2 है क्या, तो 4 3 2 है, मेरे को कौन देगा बताओ। रेंज ऑफ क्या लिखूँ, ये मेरे को 4 सर दे, रेंज देंगे। हाँ रेंज में क्या सर लिखूँ, 0 सर 4 1 से स्टार्ट करेंगे। 4 से स्टार्ट 1 करेंगे, 5 4 से 4 से 4 से 4 3 2 1 चाहिए मेरे को, 4 से 0 1, 4 से 4 से 0, 0 फिर कॉमा माइनस, स्टार्टिंग वैल्यू है ना, -1 नॉट 1, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम उसको। और सिंपली क्या करते हैं, मेरे को उसको i के साथ मल्टीप्लाई कर देना। फॉर i इन रेंज 4 0 -1, ये लिख दिया हमने। और आपको करना क्या है, बस i पहले चेक कर लेना एक बार प्रिंट करके। तो i क्या आ रहा है आपका, 4 3 2 1 आ रहा है। तो 4 इंटू स्टार कर दो, 3 इंटू स्टार कर दो, 2 इंटू स्टार कर दो, और 1 इंटू स्टार कर दो, है ना। तो यानी कि स्टार इंटू आई कर दो, ठीक है। स्टार इंटू आई करो, रन करो। तो देखो ये वाला पैटर्न आपका प्रिंट हो चुका है आराम से, ठीक है। एन के लिए करना है, ये 4 के लिए था। जब 4 के लिए था तो यहाँ पे 4 लिखा था, जब एन के लिए होगा तब यहाँ पे एन लिखा होगा, ठीक है। अब एन के लिए होगा तो यहाँ पे एन लिखा होगा, जो कि एन मेरा इनपुट में आ रहा होगा। एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एन। और आपका 3 लाइन में ये वाला कोड भी खत्म हो चुका है। रन करेंगे, एन डालेंगे, लेट से मैं डाल देता हूँ उसमें 12, एंटर मारा तो देखो 12 वाला प्रिंट हो गया, है ना, बड़ा सा प्रिंट हो चुका है। आप लोग चला चला के देख सकते हो। 30 डालेंगे और देखो 30 वाला प्रिंट हो गया, काफ़ी बड़ा प्रिंट हुआ है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ 3 डालते हैं तो 3 के लिए, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है कोड। तो बात कुछ ऐसी है कि 2 पैटर्न हो चुके हैं। पहला पैटर्न था ये। अगर हमें पिरामिड बनाना हो ऐसी तो कैसे बनाएंगे? अब पिरामिड के लिए कैसे बनाएंगे, देखो ये है पिरामिड के लिए, आपको स्पेस को टारगेट करना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। और फिर ये अरे यार ये, ठीक है। और फिर ये अरे यार ये। अब पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये, ठीक है। मैं बताऊँ उसको कि ना बताऊँ, थोड़ा बताओ चलो बताते हैं, ठीक है। साथ में करते हैं, मेरे को भी नहीं आता ये, साथ में करते हैं, ठीक है। मैंने भी किया नहीं काफ़ी टाइम से, साथ में दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, मेरे को लगता है जहाँ तक। तो इसको प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा मेरे को दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा बस। इसके लिए मेरे को अपना पेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा गंदा बनने वाला है इसका। और चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, ठीक। ऐसे पढ़े हो क्या? हाँ केमिस्ट्री हाँ, मैंने डाला हुआ था, मैं भी पढ़ता हूँ ना वही। क्या डाला हुआ था कि कहते हैं एनीबॉडी वांट टू स्टडी, कहते हैं कंप्यूटर साइंस, और अच्छा। आपको वो डाला था। मैं मतलब जैन। एग्जैक्ट, हाँ मतलब एग्जैक्ट उनसे तो नहीं पढ़ा मैं, क्योंकि मैंने कोटा से पढ़ाई करी है वैसे, कोटा राजस्थान। मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा था वैसे, पर उनको क्रेडिट देता हूँ मैं। एकदम जब बोर्ड के पेपर पहुँच गए थे ना, बस पहुँचने ही वाला था बस मैं। ये लगा लो बोर्ड के पेपर होते हैं कब होते हैं यार, मई में होते हैं, मार्च में होते हैं शायद। तो मैंने नवंबर मार्च में 12th के बोर्ड, तो मैंने नवंबर में उनकी ट्यूशन छोड़ दी थी, नवंबर में ही, क्योंकि मैंने सारा फोकस डाल दिया था अपनी जेई पे। मैंने सारा फोकस जेई पे, DTU इन सब कॉलेज में डाल दिया था। मेरा बोर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उनको नवंबर में ट्यूशन छोड़ दिया। इस चक्कर में मेरी काफ़ी डांट भी पड़ी थी उनसे, और वो घर पे भी फ़ोन कर दिया था उन्होंने मेरे। खैर छोड़ो, वो सब बातें हैं पुरानी। अब देखो हमको पिरामिड प्रिंट करना है बेसिकली, तो ये रहा पिरामिड। पिरामिड को थोड़ा प्रिंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि चाहिए हमको एक चीज़ जिसको बोलते हैं दिमाग। तो वो लगाएंगे साथ में मिलके। दिमाग तो सभी के पास होता है, ठीक है, दिमाग होता है सबके पास है, बस इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। ये क्या हो रहा है, थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, तो कोई बोर मत हो जाना कि टाइम लगता है इसको बनाने में, ठीक है। ये मेरा पिरामिड बन चुका है।
अब मेरे को ना इसको ग्रिड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को स्पेस को टारगेट करना है ना, तो मेरे को ना इसकी ग्रिड बनानी पड़ेगी, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि तभी हम लोग को समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन, वरना समझ में भी नहीं आएगा ये। और आप लोग समझते चलें सही से, रिकॉर्डिंग वैसे भी हो रही है, तो कोई टॉपिक लगे कि नहीं आया समझ में, रिपीट मारें इसको, देखें 100 बार देखें, रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगी। देखो ग्रिड बन चुकी है, ठीक है, ग्रिड बन चुकी है। अब मैं इसकी बात करूँ तो मेरा n कितना है यहाँ पे, मेरा n है यहाँ पे, पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, n मेरा 4 है यहाँ पे, ठीक है, n मेरा यहाँ पे 4 है। और 23, अगर हम बात करें स्पेसिस की, ठीक है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाएंगे मेरे साथ। स्पेसिस की अगर बात करें तो सिर्फ शुरुआत के स्पेस की बात करें तो 1, 2 और 3 स्पेस है, मतलब 4 में मेरे पास 3 स्पेस है, फिर 1, 2 स्पेस है, फिर 1 स्पेस है, फिर 0 स्पेस है, यानी कि मेरे पास 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेस है, फिर 0 है, और फिर मेरे पास आपने 4 कैसे रखा है? 4 है ना, 4 रो है, पहली रो, 0 से पहले 1 है। तीसरी और चौथी। 0 से पहले रोज के लिए लिखा है। हाँ रोज है, ये रोज के हिसाब से तो कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। मैं स्पेस की बात करूँ, पहले यहाँ पे 3 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, फिर 1 स्पेस है, फिर 0 स्पेस है ना, 1 स्पेस है, फिर 0 स्पेस है। ये थी स्पेस की बात। अब मैं स्टार की बात करता हूँ, स्टार्स की। स्टार कितने मेरे पास, स्टार मेरे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भैया ऐसे कि कहते हैं हम अपने इनपुट डाले वैसे में बना लो। हाँ वही करेंगे। पहले आप इसके लिए कर लो। 1 2 1 है, फिर 3 है, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि ऑड नंबर्स में मेरे पास। पहले मेरे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 5 स्टार है, फिर 7 स्टार है, ठीक है। और स्पेस कितने मेरे पास, 3 है, 2 है, 1 है और 0 स्टार है, ठीक है। तो मैं कुछ स्पेस के और स्टार के बीच में रिलेशन अगर मैं निकालूं, बहुत दिमाग लगा के निकालूंगा, देखना, ठीक है, दिमाग सही में लगेगा इसमें। तो इनके बीच में मेरे को रिलेशन निकालना है। आपको ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n है 4, और स्पेस कितने हैं, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 स्पेस है, और स्टार कितने 1 है, 3 5 एंड देन 7। मेरे पास ऑड नंबर्स में स्टार्स हैं और 3 2 1 0 में मेरे पास स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ, मैं काउंटिंग लिखता हूँ, ठीक है, 1 लिखता हूँ, फिर 2 लिखता हूँ, फिर 3 लिखता हूँ, फिर 4 लिखता हूँ। आप लोग बस चलते चलो, मैं ऐसा लिखती हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। अगर आप लोग इसमें ऐसा कर दें, हर लाइन में पता क्या कर रहे हैं, आपको n-1 करना है, यहाँ पे n-1 करना है आपको। तो ये मेरी स्पेसिस की लाइन हो जाएगी, स्पेसिस की लाइन, और स्टार की लाइन मैं बाद में लिखूंगा। मेरे पास अभी गिनती चल रही है, एक बार ध्यान से देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे n-1 करना है मेरे को। यहाँ पे n क्या है मेरा, 4 4 - 1 3, ठीक है। अब 4 - 2 2, 4 - 3 1, और 4 - 4 0। तो स्पेसेस आ गए, देखो 3 2 1 0, ये तो स्पेस थे मेरे यहाँ पे, 3 2 1 0 स्पेस आ गए मेरे पास। अब मेरे को स्टार चाहिए, स्टार क्या है मेरे पास, 1 3 5 7 है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 × i - 1, 2 × करंट जो है i -1, ये मेरा स्पेस देगा। तो देखो 2 × 1 - 1 क्या होगा, 2 × 1 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर 2 × 2 2 × 2 4 -1 3, ठीक है। फिर 2 × 3 6 6 - 1 5, फिर 2 × 4 8 8 - 1 7। मैं बोल रहा हूँ दिमाग लगेगा इसमें सही में, तो सही से करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्पेस की बात करूँ, मैंने स्पेस में किया क्या, स्पेसेस निकालने के लिए मैंने, देखो शिवम के चक्कर में मैंने डायरेक्ट टफ सवाल उठा लिया। स्पेस निकालने के लिए मैंने किया, n में से मैंने i माइनस कर दिया, है ना। और i क्या है मेरा, i मेरा होगा 1 2 3 और 4, जो गिनती चल रही है सिंपली, ठीक है। और n क्या होगा मेरा 4, जैसे यहाँ पे मेरा n 4 था क्योंकि 4 रोज थी। तो स्पेस क्या से मिलेंगे मेरे को, 4 - 1, है ना। देखो ऐसे गिनती चल रही है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये मेरा n है 4। तो मैं क्या करूँगा, 4 - 1 करूँगा तो 3 मिलेगा, 3 स्पेस। 4 - 2 करूँगा तो मेरे को 2 स्पेस मिलेगा। 4 - 3 करूँगा तो मेरे को 1 स्पेस मिलेगा। 4 - 4 करूँगा तो 0 स्पेस मिलेगा। स्पेस की बात हो गई। अब ये गिनती चल रही है,
अब इन गिनती में टू का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, है ना। 1 इंटू 2 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 आ गया। फिर इसमें आप क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 हो गया। 2 इंटू 2 4 होता है, -1 3, ठीक है। फिर इसमें क्या करो आप? 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 में से 1 माइनस करो 5। इसमें क्या करो आप? फिर से 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? 8, 8 में से 1 माइनस करो 7। तो आप देख सकते हो ये मेरे स्पेसेस है, ये मेरे स्टार्स है, ठीक है, ये मेरे स्टार्स है। मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, समझ के करेंगे आराम से। मैं फिर रिपीट करता हूँ बात अपनी। ये मेरा पैटर्न था, एंड मेरा 4 था क्योंकि 4 रोज थी, 1 2 3 4, 4 रो थी। डायग्राम गंदा हो रहा है। स्पेस की अगर बात करें, क्योंकि स्पेस भी मेरे को प्रिंट करना है, तो 1 2 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 स्पेस है मेरे पास, यानी कि 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस एंड देन 0 स्पेस, ठीक है। 3 2 1 0 स्पेस है। और स्टार कितने हैं? 1 3 5 7, यानी कि ऑड नंबर्स में स्पेसेस है मेरे पास, ठीक है। ऑड नंबर्स में मेरे पास स्पेसेस है। तो मैं अगर बात करूँ, मैंने गिनती लिख दी। अब मैंने इस गिनती को एज अ रेफरेंस मांगा और इससे मैंने स्पेस निकालने की कोशिश करी और स्टार निकालने की कोशिश करी। मैंने बोला इस गिनती में ना आप क्या करो? n माइनस करते चलो, तो यानी कि n माइनस 1 3 हो जाएगा, n माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, n माइनस 3 1 हो जाएगा, n माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये किया, n माइनस आई करता चला गया मैं। और ऑड नंबर्स के लिए मैंने 2 इंटू आई माइनस 1 किया। देखो ऑड नंबर्स है ना, आपके लिए मैथ्स के लिए भी बता देता हूँ मैं, मैथ्स के लिए ऑड नंबर्स, हमको पता है कि इवन नंबर जो होता है, यस सर, ये तो फॉर्मूला ही है ऑड नंबर वाला, है ना, 2n - 1। है ना। इवन नंबर के लिए हमको पता है 2 इंटू आई क्या होता है? इवन होता है, क्योंकि जो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए वो इवन होता है। इवन में से 1 माइनस कर दो, ऑड मिल गया आपको, है ना। वही मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जिसको नहीं पता था ये ना मैथ्स में भी काम आएगा आपके 12th वगैरह में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काम आएगा आगे। ये मेरा ऑड नंबर की बात होगी। अभी मेरे को क्या प्रिंट करना है? 4 के लिए प्रिंट करना है, 4 के लिए। तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार, ये मेरी 4 के लिए हो गई, ठीक है। तो मेरे को पहले गिनती चाहिए फॉर आई इन रेंज, गिनती चाहिए मेरे को पहले, क्योंकि गिनती मैंने एज ए रेफरेंस मांगी है। तो 1 5 1, ये मेरी गिनती हुई। अब मेरे को पहले स्पेस प्रिंट करना है, क्योंकि देखो पहले 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेस है, फिर 1 स्पेस है, फिर 0 स्पेस है। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली जो स्पेस है, स्पेस इंटू 3 स्पेस चाहिए ना आपको स्टार्टिंग में, तो आप क्या करो? 4 माइनस आई कर दो। क्यों 4 किया? क्योंकि 4 माइनस आई करोगे तो 4 माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 वैल्यू में आपको मिल रही है। आपको आई में क्या क्या मिल रही है मैं ये भी लिख देता हूँ। आई में आपको मिला 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3, और 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, और 4 माइनस 4 0। इतने तो मेरे स्पेसेस हैं, है ना। ये मेरे स्पेसेस आ गए, ठीक है, मेरे स्पेसेस आ गए। अब मेरे को क्या प्रिंट करना है? स्टार प्रिंट करना है, स्टार। तो मेरे को स्टार को एज अ ऑड नंबर ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या प्रिंट करूँगा? मैं प्रिंट करूँगा स्टार, ठीक है, स्टार इंटू 2 इंटू आई माइनस 1। ये मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको यहाँ पे। 2 इंटू आई माइनस 1 कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या कैसे स्टार मिलेगा? 2 इंटू आई यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1 स्टार। फिर 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 स्टार। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5 स्टार। 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 1 इज माई 7 स्टार। तो मेरे ऐसे स्टार मिल गया। पर एक बात गौर करेंगे कि जो स्पेस है और जो स्टार है वो एक ही साथ आ रहे हैं। जब ये दो चीज़ को आपको एक साथ लिखना पड़ता है, तो मैं लिखता हूँ एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, ये लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों को एक साथ चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाले को चिपका के चाहिए। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन करा मैंने, तो देखो मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया। काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है मेरे को देखने में भी। एंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऊपर वाले को नीचे वाले को ज्वाइन कर देता है। अगर मैं एंड हटा दूँ तो देखो फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। एंड हटा दिया मैंने, अब फ़र्क देखना, फ़र्क ही फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये देखो फ़र्क ही फ़र्क है, कुछ और ही बन गया ये। पर हमको ये थोड़े चाहिए, है ना। एंड इज इक्वल टू ये चाहिए हमको। मैं रिपीट करूँगा अपनी बात वैसे अभी फिर। तो मैं ये 4 के लिए हो गया। अब मेरे को जनरल करना है, तो मैं पहले एन ले लेता हूँ इनपुट में, जर्नल निकालना है मेरे को। एंटर एन, ठीक है, एंटर एन आपने कर ले लिया आपने। अब यहाँ पे 5 लिखा है ना, जब आपका 4 था तो यहाँ 5 लिखा था, जब एन होगा तो एन प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 था, एन आपका 4 था तो 4 था, तो यहाँ पे एन होगा सिंपली। और 2 इंटू आई, यहाँ पे तो आई तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रन करेंगे। अब कुछ डालता हूँ मैं, लेट से मैं कुछ बड़ा नंबर डाल दूँ। अब की बार मैं इसमें डाल देता हूँ 9 डालता हूँ। एंटर मारा तो 9 के लिए आपका स्टार प्रिंट, कुछ ऐसे। थोड़ा टफ सवाल है ये, है ना। हाँ, अब मैं 15 डालता हूँ, 15 के लिए ये स्टार प्रिंट हो गया आपका पैटर्न।
इतना बड़ा नंबर डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं। 99 डाल देता हूँ, ये 99 के लिए, ये देखो ये रहा, ये 99 के लिए है ना। काफ़ी अच्छी चीज़ थी, बड़ा मज़ा आया। मैं फिर से आपको बताऊंगा अभी फिर से कैसे करते मैं हैं। ट्राई कर रहा हूँ, मैं वॉइस में हटाना मत। हटाना नहीं, खुद करना होता है ये सब सारी चीज़ें। फिर मैं खुद करूँगा ना, मैं ऐसी प्रैक्टिस कर लूँगा, रिवाइज कर लूँ। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग करो, काफ़ी आप स्टूडेंट्स तो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। साहिल की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसने मेरे को सॉल्व करके भेजा। एकता भी अच्छा कर रही है। आप लोग ऐसे 11th में अच्छा करोगे। आप लोग अगर ये 11th में सीख गए, मैं बताऊँ ना, 12th आपके 2 दिन की भी नहीं है। 12th में बस आपको एक फंक्शन पढ़ना है और एक फाइल हैंडलिंग पढ़नी है, जो मैक्स टू मैक्स 1 महीना खींचेगी बस। बाकी सारी यही चीज़ें रिपीट होती है 12th में भी। तो अगर आपने ये जो अच्छे से पढ़ ली, 12th बहुत ईजी है। मैं बता रहा हूँ 1 महीने पढ़ना बस, 12th आपके काम आसान हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो मैं कमेंट करता हूँ, शुभम आपने कर लिया नहीं? मैं नीचे जा रहा हूँ सीधा अब। एक मिनट रुक जाओ। चलो रिवाइज करा दो देता एक बार फिर। हाँ, मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ, आप ट्राई करते रहो, ठीक है। तो रिवाइज में यही है अपना कि जो पैटर्न था, अब मैं 3 के लूँगा, छोटा सा एग्जांपल। मेरे को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, वो बहुत ख़राब काम लगता है मेरे को। यही वाला लेते हैं। तो 4 था ये, स्पेस हमने काउंट करे 1 2 3, 1 2 1 और 0। तो ये मेरे स्पेसेस आ गए। और मेरे स्टार कितने हैं? यहाँ पे 1 स्टार है, यहाँ पे 3 स्टार है, यहाँ पे 5 स्टार है, यहाँ पे 7 स्टार है। ऑड नंबर्स में मेरे स्टार्स हैं। मैंने एक रेफरेंस लाइन मांगी, ये मेरी रेफरेंस है, जो फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 5 से लेकर 1 तक आ रही थी। और इसका मैंने रिलेशन निकाला स्पेस के साथ और स्टार के साथ। तो मैंने क्या बोला, हर जो नंबर आ रहा है उसको n से माइनस करते चलो। तो 4 - 1 कर दिया मैंने, फिर 4 - 2, फिर 4 - 3, फिर 4 - 4 कर दिया। और आगे में क्या किया, 2 × i - 1, यानी कि 2 × स्टार, 2 × i आपका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, -1 करते चलो, आपको ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। पर आपको स्पेस और स्टार दोनों एक ही लाइन में चाहिए, इसलिए मैंने एंड इज इक्वल टू ब्लैंक का यूज़ करा। तो मैं फिर से लिख दूँ अपना एग्जाम, और उसको लिखे रहने देते हैं ना, ये जनरल केस था हमारा। मैं नीचे जाके लिखता हूँ, नीचे जाके 4 के लिए लिखूँगा, फिर से 4 के लिए। फॉर आई इन रेंज 1, 5, 1। पहले तो स्पेस प्रिंट करना है। प्रिंट, ये स्पेस है मेरा, देखो स्पेस इंटू n - i, यानी कि 4 - i। फिर स्टार प्रिंट करना है। स्टार के लिए मैंने क्या किया था, स्टार इंटू 2i - 1, यानी कि ऑड नंबर्स, 2 × i - 1। पर इन दोनों को मेरे को एक साथ लिखना है, तो मैं कॉमा एंड इज इक्वल टू ब्लैंक लगा दूंगा। सिंपली रन, आंसर मेरा ये मेरा 4 के लिए केस था। 4 के लिए, n के लिए कैसे लिखूंगा, इंट इनपुट ले लूँगा, एंटर n। नाउ 5 की जगह n+1, क्योंकि 4 था यहाँ पे, 4 की जगह n, बस इतना चेंज करना था। नाउ रन, 12 के लिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमको जनरलाइज नहीं करना होता, हमको पहले किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए सॉल्व करना होता है, फिर जनरलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा था, तो मैंने n+1 कर दिया, क्योंकि 5 4 के लिए लिखा हुआ था, तो n के लिए n+1 लिखा हुआ, तो मैंने ऐसे जनरलाइज कर दिया इसको सिंपली। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे सबको? हाँ भाई, बस हो गया मेरा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और बाकियों को हो गया हो गया। अब की बार हमको स्क्वायर प्रिंट करना है, स्क्वायर। तो लेट्स से 4 के लिए करते हैं फिर से, 1 2 3 4। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्क्वायर में क्या है, 4,4 का डायमेंशन है, 4:4 डायमेंशन। ठीक है, 4 × 4 डायमेंशन। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, तो ऊपर वाले से काफ़ी सिंपल है। 4 × 4 है, तो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मेरे पैटर्न्स हैं, 1 2 3 4। तो ये कितने टाइम्स आ रही है, ये वाली लाइन 4 टाइम्स आ रही है, और ये भी 4 टाइम्स आ रही है, ये भी 4 टाइम्स आ रही है, ये भी 4 टाइम्स आ रही है। ठीक है, 4 टाइम्स आ रही है सब कुछ। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ,
फॉर आई इन रेंज, मेरे को ये लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा? मेरे को 4 टाइम चलाना है क्योंकि 4 डायमेंशन है, 4 लेंथ भी है, 4 ब्रेथ भी है। तो जब मैं सिंपली यहाँ पे 4 लिखूँगा, अगर प्रिंट आई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 4 टाइम्स मिल गया मेरे को। देखो 4 बार चल गया, 0 पे चल गया, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो 4 बार चल गया ये। अब मैं ये कर सकता हूँ उसमें सिंपली स्टार इंटू 4, सिंपली स्टार इंटू 4 रन, तो मेरा स्क्वायर प्रिंट। ये मैंने ये लिखा क्योंकि 4 बार ये चले, 4 बार ये हो जाए, इसलिए मैंने लिखा। देखो ऐसे कर सकता था मैं, प्रिंट स्टार इंटू 4, फिर प्रिंट स्टार इंटू 4। ठीक है, मैं 2 बार लिखता हूँ और मैं रन करता हूँ तो 2 बार आ रहा है स्टार। ठीक है, मेरे को 4 बार करवाना है इसको, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे रन, देखो आ गया है। पर ये 4 बार नहीं लिखना मेरे को, लिखना फॉर लूप में। तो फॉर आई इन रेंज 4 प्रिंट स्टार इंटू आई, स्टार इंटू 4, मेरा ब्लूटूथ का है, स्टार इंटू 4 सिंपली। तो कुछ ऐसे ये नहीं कनेक्ट होगा। हाँ भाई ये सही है, क्योंकि ये सही है। इसमें देखो ना, नाउ फॉर जर्नलाइजर इंट इनपुट एंटर एन, ये 4 है, 4 की जगह एन, 4 की जगह एन सिंपली। नाउ रन, एन, एन के लिए मैं 9 डाल देता हूँ, देख लेता हूँ। देखो 9 के लिए स्क्वायर प्रिंट हो गया, ये देखो। 3 के लिए ये है, 30 के लिए देखो स्क्वायर प्रिंट हो रहा है ना। तो ये वाला कोड क्लियर है आप लोग को, स्क्वायर वाला अब ये तो आसान है, ये है क्लियर ना। है। तो हमने कितने पैटर्न करे आज? हमने करा एक तो वो वाला, देखो हमने ये वाला किया था, एक ये, फिर ये, फिर ये, पहले ये किया, फिर दूसरा ये, फिर ये, फिर ये किया, फिर एक स्क्वायर कर लिया हमने, एक स्क्वायर करा, एक पिरामिड करा, स्क्वायर एंड फिर पिरामिड करा। पिरामिड वाला टफेस्ट था, बाकी सब तो इजी ही थे, हमसे हो गए होंगे। इसी के साथ सर पिरामिड वाली की कोडिंग समझा देना एक बार। पिरामिड वाली की देखो कुछ भी नहीं है इसमें। तो पिरामिड वाली की मैंने आपको बताया था, बता देता हूँ। देखो एन के लिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ना हमेशा 4 का एग्जांपल लेता हूँ, तभी आता है समझ में। पिरामिड वाला इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल तो है ये 4 के लिए था। पहले हमने स्पेस देख लिए, ठीक है, स्पेसेस देख लिए हमने कितने कितने आ रहे हैं, तो 3 2 1 0 स्पेसेस है हमारे। सर ये समझ आ गया, डायग्राम आ गया, कोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कुछ छूट जा रहा है ऐसा लग रहा है। भाई मैंने आपको भेजा है, कोडिंग भेजी है, देख लो मत सकते। अच्छा कुछ भेजा है क्या? मैं देखता हूँ रुको। वही भेजी है, वही से बस पिरामिड की भेजी है। तो वही भेजे तो करा क्या आपने? छाप के दे दिया? अरे नहीं, खुद ट्राई कर रहा था ये। खुद क्या? कुछ नहीं किया खुद। अरे हाँ सही में, अच्छा सही में अच्छा देख, भी तो करा था। देख लेता हूँ रुको, देख लेता हूँ, देख लेते हैं कहाँ भेजा है। अच्छा सबसे ऊपर आपका ही है, ये तो मेरा ही कोड लग रहा है। ये 11 क्या तो है? वही तो होगा, यहाँ ही तो करा है। 11 क्या है? ये 1 होगा, 1 2 इंटू आई माइनस 1। हाँ गलती से हो गया, वो मिसप्रिंट हो गया। प्रिंट तो हो गया, क्योंकि प्रिंट नहीं हुआ होगा। हो गया। ये तो लास्ट में लगा होगा जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ मेरे से। हाँ तब कॉपी करते करते आ गया होगा, वरना ऐसा तो हो थोड़ा ना सकता है ना। हाँ हाँ अरे यार कल वॉलीबॉल की क्लास है सुबह सुबह, ऑनलाइन नहीं होती है वैसे मेरी स्पोर्ट्स की क्लास, सोते सोते लेता हूँ मैं। अच्छा आप बोले तो कोड में दिक्कत आ रही है, देखो एक बार लिख लेते हैं वैसे। कोड में ना ऐसे है, देखो फॉर आई इन रेंज हमने रेफरेंस बना लिया पहले, ये रेफरेंस है मेरा 1,5,1 4 क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब मेरे को क्या करना है? स्पेस प्रिंट करना है पहले, तो स्पेस इंटू 4 माइनस आई करूँगा, क्योंकि 3 2 1 0 चाहिए मेरे को, है ना। 3 2 1 0 मेरे को ऐसे मिल जाएंगे। मेरे को ऑड नंबर्स में स्टार चाहिए, तो मैं प्रिंट कर दूँगा स्टार इंटू ऑड। स्टार इंटू ऑड क्या होता है? 2 इंटू आई माइनस 1 होता है। और मेरे को इन दोनों लाइन को कंबाइन करना है,
कॉमा एंड इज इक्वल टू ये लगा दूंगा, एंड भी, हाँ एंड भी। ठीक है। ये है मेरी चीज़। जब जैसे रन करूँगा तो आ जाएगा अपना आंसर। फिर एन के लिए जनरलाइज कर लेना, जहाँ 5 लिखा वहाँ पे n+1, जहाँ 4 लिखा वहाँ पे n। ठीक है, थोड़ा खुद करोगे तब आएगा, ऐसे बता ऐसे नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ है हमारी इस चीज़ की। अब हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सोच रहा था होमवर्क देने का कुछ ट्राई करने के लिए। भाई टेबल वाला हो गया? हाँ, टेबल वाला नहीं हुआ वैसे तो। वही करा था टेबल वाले का। हाँ, टेबल वाला कर देते। देखो हमको पता है टेबल क्या होती है। हाँ, 5 की टेबल लिखने, अगर 5, 10 है ना, 15, 20 एंड डैश 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 कहाँ तक चलता है ये? 50 तक। टेबल वाला कर लेते हैं, 50 तक चलता है। तो ये मेरी 5 की टेबल हो गई। तो टेबल प्रिंट करनी है बेसिकली हमको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली करता हूँ 5 × 1 = 5। ये तो करते थे बचपन में। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 एंड डैश 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 ऐसे करते करते 5 × 10 कर देते हैं हम 50। तो ये कोड हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें कि 5, मैं बताऊँ भैया, मैं बताऊँ आप पर एक्सप्लेन करोगे तभी। क्या? मतलब क्या? एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ एक्सप्लेन भी करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। सबको बताओ, सिखाओ। ठीक। हम्म, बताओ सो कहाँ गए। कोड स्टार ऐसे वो पहले इनपुट डालेंगे, इनपुट डाल दो भैया पहले। इनपुट नहीं, आप 5 के लिए सिखाओ पहले, सिर्फ 5 के लिए बताओ तो पहले। 5 के लिए बताऊँ तो प्रिंट कहते हैं, पहले हम रेंज ले लेंगे हम अपनी। देखो मैं बताता हूँ, आप पता है, पर देखो हो क्या है, 5 कॉमन है हर जगह, सारा 5 कॉमन है, पर चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है। तो मेरे को रेंज में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक आ जाए। तो मैं क्या लिखूँ कोड में, आप बताओ शुभम। 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 11 तक। ठीक है, 1। ठीक है, अब क्या प्रिंट क्या करूँ अब? और प्रिंट वो कहते हैं I into 5। हाँ, 5 × i यानी i × 5 कुछ भी कर दो, 1 कर दो, आंसर आ गया। 5 की टेबल आ गई। 5 × 1 2 3 4 5 6 7, 5 × 1 हो गया, 5 × 2, 5 × 3 से लेकर 5 × 10 तक। ये 5 के लिए था। अब आप n के लिए निकालना, n की टेबल निकालनी है। तो कैसे करोगे, n = int इनपुट एंटर n। n के लिए निकाल लिया, 5 की जगह n लिखना बस। रन करो। अब n इनपुट में दे रहा है वो, लेट्स से मैं 9 की टेबल लिखना चाहता हूँ, तो ये 9 की टेबल 9 × 18 27 कुछ ऐसे हो गया हमारा। इसको कुछ और अच्छे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। हम लिखेंगे n, ठीक है, n लिखा आपने, n × i, ठीक है, n × i = n × i, है ना। n × i = n × i, थोड़ा मैंने तरीका लिख दिया, बस एक लिखने का तरीका। हाँ ये वैसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 9 लिखा, देखो ऐसे दिख रहा है हमको, ऐसे जैसे बचपन में दिखता था, है ना। n × i, n ये रहा, n तो फिक्स है मेरा, इंटू भी फिक्स है मेरा, i चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। और भाई नंबर 2 वाला हो गया ना, नंबर 2 वाला कौन सा? जो हमने आई लिया है, ऐसे हम नंबर 2 लेके मानेंगे। मतलब नंबर 2 से क्या बोल रहे हो आप? जैसे नंबर 1 है और नंबर 2 है आई हमारा, हाँ उसी टाइप में मानेंगे ना फिर से। हाँ, वो मान सकते हो, है ना। पेरेंट टू आई, ये सिंपल यही हो रहा है बस इसमें। तो ये वाला कोड आया सब आप लोगों को समझ में कि नहीं आया, बताओ।